जब से एक दिन कान में जिनवानी पड़ गई, मन कहता कि चलो कब समय होता चलूं। बेटा विश्वास मानो, तुम तो अपनी ऑफिस छोड़ के आती हो। मैं भी एक दिन प्रवचन सुन गया था आचार्य विराग सागर की, तो मालूम स्कूल का बस्ता छुपा करके रख दिया, सीधे पहुंचे भिंड। कहाँ? आचार्य विराग सागर चैत्यालय मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। सुनो नीलेश, जब भगवान की पूजा का समय आता था तो मैं इतनी जल्दी तैयार हो जाता था कि स्कूल छूटे नहीं, भगवान की पूजा भी ना छूटे। जब तक तुम ग्रस्त हो, दो काम कभी मत छोड़ देना, अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान। जब तक तुम ग्रस्त हो, जो व्यक्ति बिना पूजा किए और बिना दान के मुनिराज बन जाते ना, उनको मालूम जीवन में आनंद नहीं आ पाता। सूखे सूखे मुनि बन गए हो, कुछ गीले होके बनते तो तुमको आनंद आता। तब को मालूम चलता कि राजकुमार गंगवाल ने इतने दिन चौका लगाया और महाराज जी तुम उन्हें देखे भी नहीं। मित्र सुनो, अब मालूम चलता है यदि अंदर चौके में पहुंच गए और जरा सा कुछ देखे तुरंत भाग आए, चौका लगा के महाराज बनोगे ना तो ऐसे बहाना खोज के भागोगे नहीं। बोले यहाँ लुचैया अच्छी नहीं बनी सरवार सागर की, मतलब थाली देख करके निकल गए। बोले बहाना खोज, बोले मेज हिल रही थी, बेंच हिल रही थी, चौकी हिल रही थी इसलिए लौटाए। चौकी हिल रही थी कि तुम्हारी बुद्धि हिल गई थी, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा। ज्ञानी यदि ऐसा तुमने किया तो पहले चौके लगाना चाहिए, फिर महाराज बनना चाहिए, तब मालूम चलेगा कि भाई बहुत मेहनत लगती है, बैठे रहो। इसलिए ज्ञानियों अभिप्राय लगाना चाहिए मित्र। हे मित्र, अब और सुनो, कभी गुरु मुनिराज को आहार दी बना। यदि आपको आज ही वैराग हो जाए तो कोशिश ये करना कि पहले आहार दे लेना, फिर दीक्षा लेना। और अरहंत देव की पूजा, सरवार सागर जी, अरहंत देव की पूजा बिना किए कभी साधु नहीं बन जाना। इसलिए दीक्षा विधि में लिखा है कि पहले अरहंत का गर्धर वाला विधान होता है दीक्षार्थी का, बिना गर्धर वाले विधान की दीक्षा नहीं होती, विधान होता है। और जितने प्रशस्त परिणामों से तुम विधान भगवान का करोगे उतना तुम्हारा संयम का विधान अच्छा बनेगा। कभी मत छोड़ना दो काम। और तीसरा, कहीं सदगुरु के उपदेश मिल जाए बेटा तो लाखों करोड़ों का इनकम भी हो रहा तो छोड़ के आया ना, हो सकता है कहीं और कुछ बनने वाला हो। ठीक है, जितने मुनिराज यहाँ बैठे हुए ना, ये सब प्रवचन सुन करके आए। ये तो महात्मा जी तुम्हारे संकल्प अभी प्रवचन कर रहे थे ना, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अब मैं तो प्राय किसी को भी नहीं जानता था। ये टीवी पे सुन करके बैरागी हो गए और सुब्र सागर चौराहे पे खड़े खड़े बैरागी हो गए। ज्ञानियों, यदि जीवन में अंतरंग की शुद्धि चाहिए है तो ज्ञानी, आजकल गाड़ियों के धुले के लिए पैसा लगने लगे, बड़े बड़े, हाँ समझ गया ना, जिनका कोई काम नहीं है, बोले कुछ नहीं है, अब कैसे पैसे कमाए, चलो एक गाड़ी धोने का स्थान बना दो, बराबर ना। तो गाड़ी धोने मात्र जो धोता ना उसको भी पैसे मिलते हैं धुलवाई की, बराबर कि नहीं। कितने लोगों का काम चल रहा है, जो बच्चे धो रहे हैं, हाथ फिर रहे हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, और जिनकी मशीनें उनको भी पैसे मिल रहे हैं, धुलाई के पैसे मिलते। बहुत जब गाड़ी वाले को धुलाई के पैसे मिल सकते हैं बाकलीवाल जी, तो हम भी तुम सबकी धुलाई कर रहे हैं तो अपन को ही पुण्य मिलेगा। यानी आप विश्वास रखो, धुलाई के पैसे लगते कि नहीं लगते हैं, यहां तो तुम बिना फ्री में धुलाई करा रहे हो। ओहो मित्र, सागर जी धुलाई के पैसे देना पड़ते हैं आपको। पंडित उदय चंद जी ईमानदारी से बोलो, तुम्हारी मोटरसाइकिल भी धुलाने जाओगे तो पैसे लगे कि नहीं लगेंगे। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, बिना पैसे के मेरी आत्मा का पूरा कचरा निकल रहा है बाहर जिनवानी के पानी से, इनको कितना सोचना चाहिए है।
बैठ जा बाल को, केवल कहीं बैराग हुए तो चिंता मत करना। जैसे भरत काला ने दीक्षा ले ली ना, वैसे तू भी ले लेना। उनने बूढ़े होके लिए, तू जवानी में ले लेना। बैठ जाओ, गंगवाल जी विराजो। ये भरत काला ने दीक्षा ले ली, मालूम है आपको पापड़वाल जी? और श्रीपाल गंगवाल जी ने गौराई सम्मेशकर में दोनों ने दीक्षा ले ली है। इसको कहते हैं मुनि भक्ति का प्रभाव, कि जीवन भर सेवा करी और आश्रम पिछी कमंडल ले लिए। चित्राबाई का नाम सुना आप लोगों ने? चित्राबाई, अरे कैसी बाई थी, देश में ऐसा कोई आदमी नहीं उसका नाम न जानता। ईमानदारी की बात है, उस जीव कितनी खरा आदमी हो, पर चित्राबाई ने जब आर्य का दीक्षा लिए, उसकी जो समाधि हुई है ना सम्मेशकर में भी चातुर्मास में, जो लोग जानते थे सब बताओ महाराज जी, चित्राबाई की जो समाधि का समय था उसे गुरु भक्ति का फल पूरा मिल गया। इसलिए भैया जब नगर में मुनिराज हूं तब भी सेवा करना, और डगर में हूं तब सेवा दूनी करना। और जब निकुंज, जब जीवन की अंतिम डगर में हो तो बेटा सारे काम छोड़ करके सबसे पहले वहां पहुंच जाना। कारण है ना, खुली रोड पर तुम दौड़ रहे हो, कोई नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। जब पुलिया टूट रही हो और बाढ़ आ रही हो, ऐसे समय कोई संभालने वाला पहुंच जाए, उससे बड़ा अनिल कासवाल महान कौन हो सकता है। ऐसे बेटा किसी भी साधु की समाधि चल रही हो, ऐसे काल में तुम सेवा करने पहुंच गए, तो ऐसे मान के चलना कि टूटती पुलिया से हमने किसी को पार कराया है। पंडित जी देव कुमार जी, मित्र देव कुमार जी, अब मित्र कहा है मैंने, मित्र देव कुमार जी, भैया बेटों को पोतों को जो भी हिस्सा दोगे उसका कुछ अंश पड़ोसियों को दे देना, कुछ अंश पड़ोसियों को दे देना। पंडित जी बात मेरी मान लो। अब प्रश्न करो क्यों? पंडित सुनो क्यों? इसलिए दे देना, जिनको पूरा दोगे ना, जिनको पूरा दोगे वे मटकी लेके जाएंगे जलाने के लिए, और जिनको कुछ भी नहीं दिया उनके कांधों पर जाओगे। कांधे कौन लेके जाएगा? सबसे पहले पड़ोसी उठा के ले जाते हैं मित्र। जिनको सब कुछ दिया वे आग लगाते हैं, जिनको कुछ नहीं दिया वे कांधा लगाते हैं। बात जम रही आपको ना मेरी? तो फिर भले सुनो पंडित जी, आप ऐसा करना, 10-5 सिक्के तो घर में होंगे आपके पास जेब में, जितने तुम्हारे खास पड़ोसी हो ना उनको एक एक सिक्का दे देना, ठीक है? सोने के ना। ओहो, ओ सुरेश चूड़ी वाला ना पड़ोसी आपका? हाँ, वो नरेंद्र भाई वो भी पड़ोसी हैं। तभी मित्र प्रेमचंद जी सुन रहे कि नहीं? जितने अड़ोसी पड़ोसी हो ना, ये सबके हाथ में एक एक सिक्का दे देना। मतलब लोग तो अर्थी पर फेंकते तो बच्चे बटोरते हैं, तुम अपने जीते जी दे के जाना तो लोग रख लेंगे। एक माँ थी देवीन नगर की, पन्ना के पास देवीन नगर है। एक माँ थी, मालूम, उसने परिग्रह का प्रमाण किया। सुधीर भैया तुम सोचते रह जाओगे, मात्र 5,000 रुपए का। वो आज के जमाने में 5,000 की क्या कीमत? उस माँ ने परिग्रह का प्रमाण किया मात्र 5,000। अब चातुर्मास चल रहा था श्रेयांश गृह में, वो माँ आए चौके में आहार देने। एक दिन आचार्य श्री ने पूछ लिया, उसको मालूम चला लोगों को कि ये माँ का मात्र 5,000 रुपए का परिग्रह का प्रमाण है। तो माँ कैसे जीती हो? बोले कुछ नहीं महाराज जी, आनंद से जीते। बोले कैसे? कभी कभी चावल बना लेते। अब 5,000 का ब्याज आएगा तो कितना आता एक महीने में? 5,000 रुपए का यदि ब्याज आएगा तो एक महीने में कितना आएगा? हैं?
100 रुपये, 150 रुपये, बस 150 रुपये बेटा महीने में आते थे। तो मालूम माँ क्या बोली? बोले महाराज जी हम लोग बीच बीच में उपवास कर लेते हैं, वो उपवास करके जो द्रव बचता है उससे जोड़ जोड़ करके साड़ी खरीद लेते हैं और उसमें भी बचा करके मुनिराजों को आहार दे लेते हैं और उसी के अंदर से प्रतिदिन भगवान की द्रव्य से पूजा कर लेते हैं। बाद वो माँ बेटा आर का माँ बनी, उसकी दीक्षा हुई जब सम्मेशकर में, तो उसने अपने 5,000 रुपया बैंक से निकलवा लिए थे दीक्षा के पहले। जितनी उनके यहाँ उनके जो बहुत घने रिश्तेदार थे सबको उसने 2-2 रुपये दिए, किसी को 5-5। मालूम तो उसमें से रतन लाल जी, आपके रतनचंद जी छतरपुर, ज्ञानचंद जी रतनचंद जी, उनके वो रिश्तेदार थे, तो वो भी वहाँ गए हुए थे दीक्षा में, उनको भी उन्होंने 2 या 5 का नोट दिया। तो मालूम भी कागज़ में उसको प्लास्टिक में लेमिनेशन करा के मुझे दिखा रहे थे। बोले महाराज जी ये पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत आस्था है और एक संयमी का जीवन का, इसलिए मैं ये नोट मैंने लेमिनेशन करा के रखा हुआ है। बोले क्यों? बोले ये रुपया जो है मैं खर्च नहीं करूंगा, ये उस माँ का पैसा है जिसने 5,000 रुपए का परिग्रह का प्रमाण करके वो अपने जीवन जिए, सारे शौक समाप्त कर दिए। बेटा इसका नाम वृत्ति जीवन है। जब एक ग्रस्त जीव अपने सारे शौक छोड़ सकता है प्रभु सागर जी, तो दिगंबर मुनि को दुनिया के क्या शौक की जरूरत है? विराजो ज्ञानियों। भैया इतना आप सबको मैं सुना रहा हूं ना, आवश्यकता पड़ जाए तो मित्र उसमें तुम भी सुनाने आ जाना, लेकिन प्रेम से सुनाना, डांट के नहीं सुनाना, धीमे धीमे सुनाना, बहुत चिल्ला के मत सुनाना। अहम में मत डूबना, मैं ही सर्वस्व। पुनः आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी नियम सार जी में गाथा लिखते हैं, वो गाथा श्रवण सुत्तम में 735 नंबर की गा रहा था यहाँ पर, कि कल आपने पढ़ा कि अहंकारी कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। मित्र मत करो कर्म की सांकल को मजबूत सुनील पुत्र। बेटा हर व्यक्ति में गुण होते हैं, हर व्यक्ति में गुण होते हैं, हर व्यक्ति में गुण होते हैं। और ये भी मत सोचना चाहे अंधे हों, लंगड़े हों, लूले हों, बहरे हों, किसी का अपमान मत करना। वो भी भैया, बड़े भैया, मित्र सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कभी सूर्य ऊपर होता है तो कभी सूर्य नीचे होता है, लेकिन पुनः ऊपर जाता है, इसलिए टेंशन लेने का समय नहीं है। जो है जब हम संपत्ति को मुस्कुरा के भोगते हैं तो हम विपत्ति को मुस्कुरा के देखेंगे और संपत्ति को लौट के आना पड़ेगा। ये जीवन में ध्यान रखना। राम का लालन पालन कहाँ हुआ? राजभवन में। लेकिन मध्यकाल कहाँ बीता? जंगल में। वो अंतिम श्वास भी कहाँ निकली? जंगल में। निर्वाण कहाँ? तपस्या घर में कर रहे थे क्या? जंगल में। कहाँ पर पंडित जी हैं? ओहो, श्री राम का निर्वाण कहाँ हुआ? ओहो, ये भारत की भूमि का कण कण तीर्थ है, जैनत्व से भरा हुआ है। पर्वत की चोटी चोटी, गलियों की प्रदेश प्रदेश, मोटू भैया विश्वास को हर क्षेत्र में निर्गंथों के चरण रज पड़ी हुई है, अरहंतों की देशना बिखरी हुई है। मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त कर बियबान जंगल रहा होगा। मेरे मित्र, जन्म भले महलों में हो जाए, समाधि जंगल में हो तो कितना आनंद आता है। जीवन जंगल नहीं करना। सुरेंद्र भैया, मऊ ज्ञानी, जीवन जंगल नहीं करना। आप मेरी बात सुन लो, मैंने आगे की बात कर रहे हैं।
मेरा सभी लोगों से अत्यंत करुणापूर्वक कहना है, अपना जीवन जंगल नहीं कर लेना, अपना जीवन जंगल मत कर लेना। जितनी क्षमता हो उतना दान देना, जितनी क्षमता उतना काम करना, जितनी क्षमता उतना शरीर से तपस्या करना, जितनी क्षमता हो मित्र, ऋण लेके कभी जीवन मत जीना, ऋण लेके कभी जीवन मत जीना। यानी ऋण लेना और जीवन जीना, अपने जीवन को जंगल कर देना। यही तो है। कोई ये कहेगा भाई ये दान नहीं दे पाते, स्वीकार है, मुझे मालूम है। 50 करोड़ का भी दान होता है तो 50 पैसे का भी दान होता है। यदि आपके संजय गंगवाल के, बाकलीवाल जी के, महावीर के, सुधीर के, इनके 1 करोड़ का दान यदि जो फल देगा, सुनील पुत्र ये तू श्रद्धा से बुंदेलखंड के ज्वार के खेत की ज्वार भी चढ़ा दिए, बेटा वो भी सम्मिश्र कर मोती बन जाते हैं। कभी हीन भावना मत लाना। और जिसने करोड़ दिए उसने भी श्रेष्ठ काम किया है, अहम भावना मत लाना। धनपति नहीं होंगे तो तीर्थ कैसे चलेंगे, और गरीब नहीं होंगे तो धनपतियों के तीर्थों की प्रशंसा कौन करेगा। निकुंज गोबर श्रेष्ठ की दूध है? अब बेटा कभी नहीं भूलोगे, अब तुम ऐसे ही भूलोगे। बंटी पुत्र कौन सा फल देगा है? हाँ, अब ये भूल मत जाना। ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेना, अपने पिताजी से पूछना, डॉक्टर से पूछना। ये दोनों नहीं बता पाए तो दिगंबर गुरु से पूछ लेना। कुछ जीवन के ऐसे निर्णय, बालक इधर देख, कुछ जीवन के ऐसे निर्णय हैं जो पिता नहीं बता पाएंगे, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो मित्र नहीं बता पाएंगे, कुछ ऐसे निर्णय जिनको वैद्य डॉक्टर कोई नहीं बता पाएगा, उसका निर्णय भीतरागी गुरु ही बता पाएंगे। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास सुखमय भोगों का जीवन जीना हो तो दुनिया से पूछने चले जाना, और मेरे मित्र अंतिम श्वास में भगवान बनने का निर्णय करना हो तो भीतरागी गुरु के पास चले जाना।